हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले वीडियो में हमने इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस ये सब पढ़ चुके हैं हम। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीएमएल के लिंक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर लिंक्स क्या होते हैं। आप देखते होंगे जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर कुछ लिंक या कुछ बटन होते हैं, जैसे आप उन पर क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म होता है। उन सभी को हम क्या बोलते हैं? लिंक्स बोलते हैं। पूरा इंटरनेट हाइपर लिंक जिनको हम बोलते हैं या फिर लिंक बोलते हैं, इन्हीं पर आधारित है। जैसे आप किसी पर क्लिक करते हैं तो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, उस वेबसाइट के किसी अन्य पेज पर पहुंच जाते हैं। आप देखते होंगे गूगल में आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको वो किसी न किसी वेबसाइट पर लेकर जाता है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। HTML में भी हम लिंक की हमें एक जो टैग है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप इजीली लिंक बना सकते हैं, जिन पर क्लिक करके आप यूजर को किसी दूसरे वेब पेज पर या कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी कुछ थ्योरी लिखी हुई है, पहले आप इनको समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिर लिंक कैसे होते हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं और कितने प्रकार के लिंक ये होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। लिंक अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। मतलब लिंक क्या होते हैं? यूजर को किसी एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर जाते हैं। ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन ए लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। जैसे आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तब आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे वेब पेज पर लेकर जाया जाता है। ठीक है, when you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand। HTML में आप जब लिंक बनाते हैं, जैसे ही उन लिंक पर माउस का जो आपका एरो होता है, जो आपका पॉइंटर होता है, जैसे ही वहां पर जाता है तो आपके पॉइंटर का जो सिंबल होता है, जो आइकन होता है, वो एक स्मॉल हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने देखा होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ए लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट, ए लिंक कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि HTML में किसी टेक्स्ट को ही हम लिंक नहीं बना सकते हैं, हम किसी इमेज को या फिर अदर एलिमेंट, इमेज के अलावा बहुत से एलिमेंट है, कोई शेप हो सकती है, कोई भी एलिमेंट हम उसको लिंक बना सकते हैं। जैसे कोई बटन है उसको भी हम लिंक बना सकते हैं, कोई इमेज है तो उसको भी लिंक बना सकते हैं, साथ ही साथ यदि कोई टेक्स्ट है तो उसको तो हम लिंक बना ही सकते हैं। लिंक कैसे बनते हैं वो ध्यान दीजिए। लिंक बनाने के लिए हम एक एंकर टैग जिसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है, ए href इक्वल्स टू URL। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद एंकर टैग को आपको क्लोज कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टेक्स्ट पर आपको लिंक लगाना है उससे पहले आपको ए एंकर टैग ओपन करना होगा और href का एक एट्रीब्यूट है जिसको लिखने के बाद आपको इक्वल का साइन लगाना है और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको उस वेब पेज का या उस वेबसाइट का यहाँ पर लिंक देना होगा जिस पर आप क्लिक करने पर यूजर को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द A element is the href attribute which indicate the link's destination। मतलब एंकर टैग का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है href, जिसकी मदद से आप एक लोकेशन तय करते हैं, एक डेस्टिनेशन तय करते हैं कि आप यूजर को उस पर क्लिक करने पर कहां पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर हमने लिखा है HTML लिंक के टाइप क्या होते हैं। बाय डिफॉल्ट लिंक विल अपीयर एज फॉलो इन ऑल ब्राउजर। एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ऐसे लिंक जिनके लिए हमने कोई CSS ना लिखी हो लेकिन वो लिंक हो तो ब्राउजर क्या शो करता है? जो अनविजिटेड लिंक होते हैं, जिन पर किसी यूजर ने क्लिक नहीं किया है। मतलब आप मान लीजिए आपने कोई वेब ब्राउजर में कोई पेज आपने लोड किया, उसमें बहुत सारे लिंक हैं और आपने उन लिंक में से किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आपको ब्राउजर क्या दिखाएगा? एक ब्लू कलर की अंडरलाइन के साथ उस टेक्स्ट को दिखाता है। लेकिन अगर उस लिंक के लिए CSS लिखी हुई हो तो वो अलग कलर का भी दिखा सकता है। जैसी भी आप CSS लिखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसे लिंक जिनके लिए कोई CSS नहीं लिखी है तो कैसे दिखाई देंगे? जो लिंक जिनको हमने विजिट नहीं किया होगा तो उनका जो कलर होगा वो अंडरलाइन होगा और ब्लू कलर का होगा। ऐसे लिंक जिनको आप क्लिक करके देख चुके होंगे उनका कलर क्या होगा?
उनका कलर पर्पल होगा और अंडरलाइन होगा। ऐसे लिंक जो एक्टिव हैं तो उनका कलर क्या होगा, रेड होगा और अंडरलाइन होगा। लेकिन अगर आप इनके लिए कोई CSS लिख दें तो CSS लिखने पर वही उसी प्रकार के लिंक आपको शो होंगे जिस प्रकार की CSS आपने लिखी है। अभी आप देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा। यहां पर आप देखिए, मैंने यहां पे लिखा है लिंक रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, मतलब जो लिंक के एलिमेंट हमारे पास में जो एंकर टैग है, जब हम किसी टेक्स्ट को या इमेज को लिंक बनाते हैं तो उससे संबंधित कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे पहले एक मैंने नोट लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट द लिंक पेज विल बी डिस्प्ले इन द करंट ब्राउजर विंडो, टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जब हम किसी वेब पेज में कोई लिंक बनाते हैं और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसी सेम विंडो में आपका वो लिंक ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप लिंक पर क्लिक करें तो आपका जो पेज था वो भी बच जाए और दूसरी नई विंडो में आपका वो लिंक ओपन हो, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ब्लैंक एट्रीब्यूट का। ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट के साथ आपको उसकी प्रॉपर्टी देनी होगी ब्लैंक। देखिए कैसे करते हैं, द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, मतलब एक टारगेट आपका एट्रीब्यूट है जो जिसका हम यूज करके उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, सेल्फ या ब्लैंक। दो वैल्यू और भी होती हैं, पैरेंट और टॉप, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेल्फ में क्या होता है, देखिए सेल्फ में होता है डिफॉल्ट ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो एज इट वाज क्लिक्ड। जैसे आप क्लिक करेंगे लिंक पर तो जो लिंक आपने वहां पर दिया हुआ है उस लिंक पर आपको लेकर जाया जाएगा और जो आपने पहले साइट और जहां से आपने लिंक पर क्लिक किया है वो वहां पर सेम विंडो में ओपन होगा। पहले जो हमने जहां पर क्लिक किया था वह वेब पेज वहां से रिमूव हो जाएगा और उसी विंडो में जो आपने लिंक क्लिक किया है वह लिंक ओपन हो जाएगा। जबकि दूसरा हमारे पास में वैल्यू है टारगेट की ब्लैंक, जिसमें क्या होता है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन ए न्यू विंडो। जब आप टारगेट एट्रीब्यूट को ब्लैंक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तब जो लिंक आपने दिया है वह लिंक न्यू विंडो में ओपन होता है। कैसे होगा अभी समझते हैं। पहले यहाँ नीचे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कैसे हम लिंक जनरेट करते हैं, वो देख लीजिए। जब आप किसी लिंक को किसी न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करना होगा और उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी ब्लैंक। अभी देखिए कैसे होगा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लिंक बनाना सीखेंगे और विजिटेड लिंक, अनविजिटेड लिंक, ठीक है, वे क्या हैं, उनके कलर कैसे सेट कर सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे। साथ ही साथ ये जो लिंक हैं, जो एट्रीब्यूट है टारगेट एट्रीब्यूट, वो भी समझ लेते हैं। ये देखिए सबसे पहला जो हमारा वेब पेज इंडेक्स वाला है, यहीं पर हम अपने लिंक्स यहाँ पर बनाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ बेवजह यहाँ पर बहुत ज्यादा हमने बनाए हैं क्योंकि हमने इन पर काम कर चुके हैं, तो हम इनको नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लेता हूँ H1, ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिंक्स, ओके। उसके बाद इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर मैं एंटर करके लिंक बना लेता हूँ। सबसे पहला मैं एक लिंक बनाऊंगा, एंकर टैग लिखेंगे, उसके बाद href का एट्रीब्यूट इक्वल दबाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस URL को प्रोवाइड करना है जहां पर आप यूजर को क्लिक करने के बाद लेकर जाना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जैसे कोई यूजर क्लिक करे तो मैं चाहता हूं कि वो पेज 2 पर चला जाए, page2.html। आपको एक्सटेंशन भी लिखना होगा, जिस भी एक्सटेंशन में आपका वेब पेज होगा वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ go to page 2, ओके, go to page 2, इसको सेव किया। इसी तरह से मैं फिर से एक लिंक बनाऊंगा, Ctrl+C की मदद से कॉपी, और यहाँ पर मैं पहले एक br टैग लिख देता हूँ इस लाइन को ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर चाहता हूँ कि वो पेज 3 पर लेकर जाए, तो यहाँ पर लिखता हूँ go to page 3। अब मैं इसको सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में जो इंडेक्स फाइल है ये वाली, पहला पेज हमारा ये है, इसको मैंने रिफ्रेश किया। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 लिंक बनाए और
इन लिंक को मैंने कोई भी CSS प्रोवाइड नहीं किए। आप देख रहे हैं मैंने इन लिंक को कोई भी CSS इनके लिए मैंने नहीं लिखी है। और यदि मैं लिंक के लिए CSS नहीं लिखता हूं तो मैंने बताया था कि यदि आप किसी भी लिंक के लिए CSS नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर उनको आपको ब्लू कलर, रेड कलर और पर्पल कलर दिखाता है। मैंने पहले भी हम इन पेज को पहले से विजिट कर चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर भी हमने ओपन किया हुआ है। तो हमारे ब्राउजर में ये वाले लिंक ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनका कलर ब्लू नहीं दिखाई दे रहा है, पर्पल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इनको ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। और जैसे ही मैं इन पर क्लिक करूंगा तो आप देखते हैं, जैसे मैं यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूं तो ये कैसा हो रहा है, रेड हो जाता है। जैसे छोड़ देता हूं तो ये रेड होने के बाद जैसे क्लिक किया उस टाइम क्या था, एक्टिव था। ध्यान दीजिए, देखिए मैंने क्या बताया है कि बाय डिफॉल्ट यदि किसी लिंक को हम CSS प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये तय नहीं करते हैं कि कोई लिंक अगर हमने लिंक बनाया है तो उनका कलर कैसा होगा, जब उनको विजिट किया जा चुका होगा तो कलर का जो हमारा लिंक का कलर होगा वो कैसा होगा, और जब कोई लिंक एक्टिव होगा तो कलर कैसा होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट अभी ब्राउजर दिखा रहा है, जैसा ब्राउजर में बताया गया था, ब्लू, पर्पल और रेड होता है। सेम कंडीशन वही है। हम इन पेज को विजिट कर चुके हैं तो यहाँ पर इनका कलर पर्पल आ रहा है। जब मैं क्लिक करता हूं तो ये जो लिंक है ये एक्टिव है। फिलहाल आप देखिए कैसा कलर आ रहा है, रेड आ रहा है। तो अभी ये लिंक क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव लिंक का कलर पहले ही बताया गया है, कैसा होगा, रेड होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए एक बात मेरी। लिंक बनाना आपको आ गया है, क्योंकि मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूं तो दूसरे पेज पर जा रहा हूं, बैक कर लेते हैं, और तीसरे पर क्लिक कर रहा हूं तो मैं तीसरे पेज पर जा रहा हूं। एक बात आप और भी देख रहे होंगे, मैं इन वालों को सबको बंद कर देता हूं। अभी आप देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं ये मेरा तीसरा पेज है, और मैं जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करता हूं तो विंडो यही वाली रहेगी। देखिए अभी ऊपर दो विंडो ओपन है, पहला ये और दूसरा ये वाला विंडो ओपन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो कोई नई विंडो ओपन नहीं होगी, और बिना कोई नई विंडो ओपन हुए हमारा जो पहला वेब पेज था वो रिमूव हो गया, और जो लिंक हमने दिया हुआ था वो वाला वेब पेज यहाँ पर ओपन हो गया। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से ना हो, जैसे ही मैं इस वाले लिंक पर क्लिक करूं तो ये वाला वेब पेज भी ओपन रहे और दूसरी एक नई टैब ओपन हो जाए यहाँ पर, और उसमें हमारा लिंक ओपन हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए देख लीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो हमारा ये एंकर टैग है, यहाँ फर्स्ट जहां पर ये ओपन है वहां पर हम लिखेंगे टारगेट एट्रीब्यूट, और टारगेट के अंदर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ब्लैंक। इसको वैल्यू क्या देनी है, ब्लैंक। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं अब गो टू पेज 2 पर क्लिक करूंगा, देखिए जैसे मैं गो टू पेज 2 पर क्लिक करता हूं तो अब आप देखेंगे मेरा पहला पेज भी पहले टैब में ओपन है, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो दूसरी टैब ओपन हो रही है, दूसरी टैब ओपन हो रही है, और उस दूसरी टैब में हमारा वो वाला लिंक ओपन हो रहा है जो हमने वहां पर दिया हुआ था। देख रहे हैं आप। जबकि मैं यदि अब तीसरे वाले पेज पर क्लिक करूं तो उसी पहले वाली टैब में ही मेरा पेज ओपन हो रहा है, और दूसरे पर क्लिक करता हूं तो एक नई टैब ओपन होती है, तब मेरा वेब पेज ओपन होता है। तो कंडीशन ये है कि जब भी आपको ऐसी जरूरत हो कि आपका पहले वाला वेब पेज भी आपकी पहले वाली विंडो में ओपन रहे और एक नई विंडो ओपन हो, और जो लिंक पर आप क्लिक कर रहे हैं वह लिंक दूसरी जो विंडो आपकी न्यू ओपन होगी उसमें वह ओपन हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टारगेट का यूज करेंगे। टारगेट एट्रीब्यूट है और उसको वैल्यू देंगे ब्लैंक। यदि आप यहाँ पर सेल्फ दोगे, देखिए सेल्फ भी एक ही बात है, बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही होता है क्योंकि वो सेम विंडो में ओपन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पर सेम कंडीशन रहेगी। क्लिक करूंगा तो जो हमारा वेब पेज है, जो हमारा लिंक है, वो सेम विंडो में ओपन हो रहा है। तो सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपको जो लिंक है वो दूसरी विंडो में ओपन करना हो तो आपको टारगेट की जो वैल्यू है वो ब्लैंक प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा पेरेंट और दूसरा होता है टॉप, ये दो वैल्यू और होती है टारगेट की, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे लिंक क्या होते हैं। देखिए मैंने लिंक बनाना आपको सिखा दिया है। लिंक में आप टारगेट को ब्लैंक और सेल्फ दे सकते हैं, जिसकी मदद से आप विंडो नई ओपन करेंगे लिंक के लिए। ठीक है, अभी आप ये समझिए
इनको यदि आपको कलर देना हो तो कलर कैसे देंगे, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। यहाँ पे मैंने ये 2 लिंक बनाए हैं और इनकी मैं CSS लिखना चाहता हूँ, तो मैं इंटरनल CSS लिखूंगा। यदि आप इनलाइन CSS लिखना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी एक लिंक के लिए तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी CSS में इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल ये तीनों CSS किस तरह से इंक्लूड करती हैं और इनको हम कहाँ कहाँ पर यूज करें वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वीडियो में CSS के पहले मैंने बनाया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए मैं इन लिंक के लिए कुछ CSS लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर कलर दे रहा है मैं वो कलर नहीं चाहता, अपनी वेबसाइट पर कुछ अलग कलर के लिंक मुझे चाहिए। अब मान लीजिए आपकी वेबसाइट का कलर जो है, जितने भी लिंक है, मान लीजिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें मैक्सिमम आप येलो कलर का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर जब आप लिंक का यूज करेंगे, जितने भी आप लिंक बनाएंगे उनका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। जो येलो कलर में खास नहीं लगेगा, मतलब बात जचेगी नहीं, सिंपल सा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, अपने जो लिंक हैं उनको भी ऐसे ही कलर प्रोवाइड करें जैसे आपकी वेबसाइट के कलर्स हैं, ताकि उनमें वो मेलजोल खाकर आपकी वेबसाइट अच्छी लगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपने जो लिंक हमने बनाए हैं इनको कलर अलग से देने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं हेड सेक्शन में एक इंटरनल CSS लिखूंगा, स्टाइल, ठीक है। ये स्टाइल का टैग मैंने लिख दिया है और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे लिंक हैं यहाँ पर A टैग, उसके बाद लिंक लिखेंगे, उसके बाद ये, और यहाँ पर मैं देता हूं कि इनका जो भी कलर होगा वो होना चाहिए रेड, ठीक है। अभी देखिए आप कंट्रोल से रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। मैंने लिंक लिखा है इसलिए यहाँ पर इन लिंक का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि लिंक वे सभी लिंक जिनको विजिट ना किया गया हो, जिनको आपके ब्राउजर पर क्लिक ना किया गया हो। अभी ये जो लिंक थे वो क्लिक हो चुके हैं, तो मैं एक नया लिंक बनाता हूँ। जो मेरे पास में कोई पेज जिस नाम का है ही नहीं, तो मैंने उसको विजिट भी नहीं किया होगा, तो मैं एक लिंक बनाता हूँ और यहाँ पर कोई एक वेब पेज का नाम देता हूँ, मान लीजिए 6, कंट्रोल से सेव करता हूँ और उसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं BR टैग ब्रेक करने के लिए लगाता हूँ, उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक CSS लिखी जिसमें कहा कि जो लिंक होंगे उनका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, मतलब वे लिंक जिनको विजिट ना किया हो। लेकिन जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये लिंक विजिट हो जाएगा और अब मैं इसको बैक लूंगा और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो जो लिंक मैंने क्लिक किया था इस पर क्लिक करने पर, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई फाइल ही नहीं है तो फाइल ओपन भी नहीं हुई है, तो क्या हुआ है, लिंक ये विजिट ही नहीं हुआ है। तो ये लिंक विजिट नहीं हुआ तो इसका कलर कैसा है, कैसा कलर है इसका, रेड ही है, क्योंकि मैंने रेड ही डिसाइड किया हुआ है। अभी आप नीचे देख रहे हैं इस लिंक में नीचे क्या आ रही है, अंडरलाइन आ रही है। आप यदि चाहते हैं ये अंडरलाइन हट जाए तो आप इसके लिए भी CSS लिख सकते हैं। तो अभी हम CSS नहीं सीख रहे हैं, अभी हम HTML सीख रहे हैं, तो मैं आपको CSS की वो सभी चीजें बता रहा हूं जो आपको बस नॉर्मली पता होनी चाहिए। HTML कंप्लीट होने के बाद आप CSS का कोर्स भी हमारा देखने वाले हैं। जैसे HTML कंप्लीट हो जाएगा हमारा CSS का कोर्स चल जाएगा, आप वो देखिएगा, उसमें आप एडवांस CSS सीख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो मैंने लिखा है क्या, उन सभी लिंक के लिए जो हमारे वेब पेज पर अवेलेबल होंगे जिनको हमने विजिट नहीं किया होगा। लेकिन अब हम चाहते हैं ऐसे लिंक जिनको हम विजिट कर चुके हों, तो उसके लिए हम लिखेंगे A फिर कोलन विजिटेड, ठीक है, क्या लिखेंगे, विजिटेड। उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ। कलर में लिखता हूँ कि ऐसे लिंक जिनको विजिट किया जा चुका हो उनका कलर कैसा हो, उनका कलर मान लीजिए ग्रीन हो। अभी हमने देखा जो हम ब्राउजर में लिंक देख रहे थे उनके नीचे की तरफ अंडरलाइन एक आ रही थी। उस अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए आप एक CSS लिख सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको आप नन वैल्यू दे करके उसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए अभी हमने लिंक के लिए और विजिटेड लिंक के लिए हमने CSS लिख दी है। अब हम चाहते हैं कि जो लिंक एक्टिव हो उनके लिए भी CSS लिखें, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, A और यहाँ पर कोलन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर फिर से आपको कलर या जो भी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं, जो भी CSS आप लिखना चाहते हैं उसके लिए आप लिख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कोई लिंक एक्टिव होगा तो उसका जो कलर है वो हो जाना चाहिए येलो, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जब येलो कलर हो तो साथ ही साथ उसकी बैकग्राउंड भी चेंज होनी चाहिए। ओके, बैकग्राउंड में चाहता हूं कि बैकग्राउंड उसकी ब्लैक हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब आप देख रहे हैं ऐसे लिंक जो केवल अभी विजिट नहीं किए गए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ये लिंक ऐसा है जो हमारी वेबसाइट पर ऐसा पेज कोई मौजूद ही नहीं है, ऐसा हमने यहाँ पे एड्रेस दिया था। और ये लिंक है जो हमने विजिट किए हुए हैं। तो विजिट किए हुए लिंक का हमने क्या बताया था, उसका हमने जो कलर है वो ग्रीन रखा था, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया है। और साथ ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इनके नीचे की तरफ अंडरलाइन थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है। आप यहाँ पे देखते हैं जब हमारे माउस यहाँ पर रहता है, कोई लिंक यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमारा माउस का जो आइकन है वो इस तरह का होता है। और जैसे ही किसी लिंक पर जाता है तो हमारा जो ये एरो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये लिंक एक्टिव होगा तो मैंने अभी इसको जो CSS दी है वो बैकग्राउंड ब्लैक होनी चाहिए और इसका कलर कैसा होना चाहिए, येलो। तो मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लैक हो रही है और जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो कैसा हो रहा है, येलो हो रहा है। तो ये CSS आप कैसे लिंक पर लगा सकते हैं, एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक, या फिर जो अभी विजिट ही नहीं किए हैं उनके लिए आप CSS कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे हमारा फेसबुक का पेज है उसको भी लाइक करिएगा। और हमने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए ताकि अपनी प्रॉब्लम्स को आप वहाँ पे शेयर कर सकें। इस लेक्चर के दौरान आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश जरूर करूँगा।